हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनिक क्लासेस पे। दोस्तों, आज का हम इस वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर 14 और 13 के एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से बिहार सुपर टेट में आने की 100% संभावना होगा। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 16वां और 15वां चैप्टर के सभी प्रश्न को कवर किए हैं लोग। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको जाके जरूर देख लें। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज देखेंगे 14 ओवर 13 का। और आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए देखते हैं, 14वां चैप्टर का नाम है जल। ठीक है, तो जल से संबंधित क्या क्या प्रश्न बनता है उस सभी को देखेंगे। तो सबसे यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है कि टोटियों में पानी कहाँ से आता है। बताना है कि टोटी जो होता है उसमें पानी कहाँ से आता है, नदी से आता है कि झील से आता है कि कुआं से आता है कि उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोटिया जो होता है उसमें पानी यह सभी जगह से आता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है और यह प्रश्न बहुत ही वीवीआई है, लिख लीजिए। ऐसा प्रश्न निश्चित है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, एकदम वीवीआई है। बोला है कि राइम ऑफ द एंशियंट मेनियर मेनियर जो है कब लिखा गया था। जो ये पुस्तक है इसको कब लिखा गया था, 1798 में कि 1797 में कि 1796 में कि 1795 में। तो याद रखना है राइम ऑफ द एंशियंट में जो है मेरिनर, यह 1798 में लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है 4 नंबर कि पृथ्वी से ऊपर उठकर ताप में क्या बदलाव आता है। बताना है कि पृथ्वी से ऊपर उठकर ताप में क्या बदलाव होता है। पहला ऑप्शन दिया है ताप कम हो जाता है कि ताप बढ़ जाता है, कि सी नंबर दिया है ताप न तो बढ़ता है और न तो घटता है, और डी नंबर दिया है ताप सामान्य स्थिति में रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जलवाष्प होने के बाद क्या शेष रह जाता है। बताना है कि जलवाष्प जो होता है उसके होने के बाद क्या चीज शेष रह जाता है। नमक शेष में रह जाता है कि पानी रह जाता है कि हवा रह जाता है कि उपयुक्त सभी रह जाता है। तो बताना है कि जलवाष्प होने के बाद क्या शेष रह जाता है। तो याद रखना, जलवाष्प होने के बाद नमक शेष बच जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु में जल कैसे प्रवेश करता है। बताना है कि वायु में जल जो होता है कैसे प्रवेश करता है। वाष्पन के द्वारा करता है कि संघनन के द्वारा करता है, कि वाष्पन और संघनन दोनों के द्वारा करता है, कि नाइट्रोजनीकरण के द्वारा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हवा में जल होता है वाष्पन और संघनन के द्वारा प्रवेश करता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है 7 नंबर कि जलवाष्प किसे कहते हैं। बताना है कि जलवाष्प जो होता है उस हम लोग किसको बोलते हैं लोग। तो पहला ऑप्शन दिया है पानी ऊपर उड़ने की प्रक्रिया को, कि पानी दबने की प्रक्रिया को, कि पानी बहने की प्रक्रिया को, कि पानी के बर्फ में बदलने की प्रक्रिया को। तो याद रखना है पानी ऊपर उड़ने की प्रक्रिया को हम लोग जलवाष्प के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि कुआं को पानी कहाँ से मिलता है। बताना है कि कुआं जो होता है उसको पानी कहाँ से मिलता है। भौम जल से मिलता है कि वर्षा जल से मिलता है, कि ए और बी दोनों से मिलता है, कि इनमें से कोई नहीं। भौम जल का मतलब होता है भूमि से मिलता है कि वर्षा से मिलता है। तो याद रखना है कुआं में जो पानी होता है ए और बी दोनों से मिलता है, भूमि और वर्षा के जल से भी। नेक्स्ट यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न दिया है कि जल को गैस अवस्था में कैसे बदला जा सकता है। बताना है कि जल जो होता है उसको हम लोग गैसीय अवस्था में कैसे बदल सकते हैं लोग। पहला ऑप्शन दिया है गर्म करके, ठंडा करने पर, बर्फ जमाने पर, कि उपयुक्त सभी। तो याद रखना है जल को गैस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो वह वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है 10 नंबर कि जलवाष्प का संघनित होकर जल की बूंदों में बदलना क्या कहलाता है। बताना है कि जलवाष्प जो होता है उसका संघनित होकर जल की बूंदों में बदलना क्या कहलाता है। जल कणिका कहलाता है कि वर्षा कहलाता है, कि किसमिड़िंग कहलाता है, कि हिमपात कहलाता है। तो याद रखना है कि जल वाष्प जो होता है वह संघनित होकर जल के
बूंद में परिवर्तित हो जाता है, मतलब बदल जाता है, तो हम लोग उसको जल कणिका कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि वायु में तैरती जल कणिकाएं किस रूप में दिखाई देती है। बताना है कि वायु में जो जल कणिकाएं तैरता है वह कैसा दिखाई देता है। बादलों के रूप में दिखाई देता है, कि वर्षा के रूप में दिखाई देता है, कि ओले के रूप में दिखाई देता है, कि आंधी के रूप में दिखाई देता है। तो याद रखना यह बादलों के रूप में दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल चक्रण किसे कहते हैं। बताना है कि जल चक्रण जो होता है उसको किसको कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया है पानी का जलवाष्प बनना, दूसरा का दिया है वर्षा के रूप में नीचे गिरना, और सी नंबर दिया है वाष्पीकरण या महासागरों में पानी का जाना, और डी नंबर दिया उपयुक्त सभी। तो याद रखना है पानी का वाष्प बनना होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जल चक्रण बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि वर्षा जल संग्रह क्या है। बताना है कि वर्षा जल संग्रह किसको कहा जाता है। वर्षा के जल को एकत्रित करना व प्रयोग करना, या फिर नदी या तालाबों या झीलों के पानी का उपयोग करना, या भूमि संरक्षण से वर्षा जल द्वारा भौम जल का स्तर बनाए रखना। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यह सभी से जल को संग्रह किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया 14 नंबर कि सूखा किसे कहते हैं। बताना है कि सूखा जो होता है किसको कहा जाता है। अधिक समय तक वर्षा ना होना, तो यह बात बिल्कुल सही है। अगर अधिक समय तक बारिश नहीं होगा तो 100% सूखा होगा ही होगा। नेक्स्ट दिया कि नदियाँ तालाब और झील का पानी कम या सूख जाना, ये भी सूखा का कारण है। भौम जल में कमी होना, ये भी क्या है, सूखा के कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि सूखा के क्या नुकसान है। बताना है कि जब सुखाड़ होता है तो उससे क्या नुकसान होता है। पहला ऑप्शन दिया है कि मृदा की उपजाऊ शक्ति का कम होना, तो यह बात बिल्कुल सही है। जब सुखाड़ होगा तो मिट्टी में नमी कमी हो जाएगी। नेक्स्ट दिया है कि नदी तालाबों और झीलों में पानी का कम सूख जाना, यह भी बात बिल्कुल सही है। फिर दिया है कि भूमि का जल में कमी होना, यह भी बात सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि भौम जल किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि धरती से पानी निकलना, बी नंबर दिया है वर्षा से जल को प्राप्त करना, सी नंबर दिया है पहाड़ों व नदियों से जल निकलना, और डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। तो यही हो जाएगा हमारा यहाँ पे धरती से पानी निकलना जो होता है उसी को हम लोग भौम जल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत में वर्षा किस मौसम में होता है। बताना है कि भारत जो होता है उसमें वर्षा कब होता है। तो याद रखना है मानसून में भारत में वर्षा होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पे कि भौम से जल कैसे निकाला जाता है। बताना है कि भौम जो होता है भूमि, उसे किस तरह जल को बाहर निकाला जाता है। हैंड पंप से, तो बिल्कुल सही बात है। नलकूप से, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ट्यूबवेल से, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह सभी से जल को निकाला जाता है। तो ये 14 चैप्टर खत्म हो गया है, 14वां चैप्टर। उसके बाद हम लोग देखेंगे 13, 12 या इस तरह 11, 10, 9 करके पूरा चैप्टर को देखेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वो क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक सभी साइंस और एसएसटी का प्रश्न हम लोग एक एक करके एग्जाम के पहले सबको देख लेंगे। तो अब चालू करेंगे हम लोग चुंबकों द्वारा मनोरंजन। चुंबकों द्वारा मनोरंजन 13वां चैप्टर है क्लास 6 का। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि चुंबक का ज्ञान लोगों को कब से है। बताना है कि चुंबक जो है उसका ज्ञान लोगों को कब से है। प्राचीन से, कि वर्तमान से, कि ए और बी दोनों से, कि उपयुक्त सभी। तो याद रखना है चुंबक जो है उसका ज्ञान लोगों को प्राचीन काल से ही था। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि चुंबक किसे कहते हैं। बताना है कि चुंबक जो है किसे कहते हैं। पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि जिन पदार्थों में लोहा को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, तो यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा देख रहे हैं कि जिनमें लोहा को आकर्षित करने का गुण नहीं होता, तो बात बिल्कुल गलत है। हमारा पहला ही
आंसर सही हो जाएगा। जिस पदार्थों में लोहा को आकर्षित करने का मतलब खींचने का गुण होता है उसी को हम लोग चुंबक बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर दिया है कि अचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं। बताना है कि अचुंबकीय पदार्थ जो है कौन कौन से है। प्लास्टिक है कि रबड़ है कि कांच है कि उपयुक्त सभी। अचुंबकीय पदार्थ का मतलब होता है जो चुंबक को आकर्षित न करे, तो इनमें से कोई चुंबक को आकर्षित नहीं करता है, तो यह में से आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि कृत्रिम चुंबक कौन कौन से है। बताना है कि कृत्रिम चुंबक जो होता है इसमें से कौन कौन से है। पहला ऑप्शन दिया है छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार गोलांत चुंबक, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सभी के सभी कृत्रिम चुंबक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि चुंबक के ध्रुव कहाँ होता है। बताना है कि चुंबक जो होता है उसका ध्रुव कहाँ होता है। दोनों सिरों पे होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि चुंबक में कौन सा एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक है जो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। पहला दिया है लोहा, 2 नंबर दिया है रबड़, निकेल, कोबाल्ट। तो याद रखना है पहला, तीसरा और चौथा क्या है, चुंबक है, लेकिन रबड़ जो होता है चुंबक नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि दक्षिण उन्मुखी सिरा किसे कहते हैं। बताना है कि दक्षिण उन्मुखी सिरा जो है किसको कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया उत्तर की ओर संकेत करने वाले को, बी नंबर दिया पूर्व की ओर संकेत करने वाले को, सी नंबर दिया पश्चिम की ओर संकेत करने वाले को, डी नंबर दिया दक्षिण की ओर संकेत करने वाले को। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तरोन्मुखी सिरा किसे कहते हैं। क्वेश्चन बोला है कि उत्तरोन्मुखी सिरा किसको बोलते हैं। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरा को हम लोग बोलते हैं उत्तरोन्मुखी, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि प्राचीन काल में यात्री चुंबक से कैसे दिशा निर्धारित करते थे। बताना है कि प्राचीन काल में जो यात्री होते थे चुंबक से कैसे दिशा को निर्धारित किया करते थे। तो पहला ऑप्शन दिया है धागा से लटकाकर, दूसरा का दिया चुंबक को गिराकर, सी नंबर दिया ए और बी दोनों से, और डी नंबर दिया है चुंबक को फेंक कर। यहाँ पे चुंबक होगा, चुंबक को फेंक कर। तो याद रखना है प्राचीन काल में यात्री जो था चुंबक को क्या करता था, मतलब चुंबक से कैसे दिशा निर्देशित करते थे, तो याद रखना है धागा से लटका कर। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि किसी स्थान पर पूर्वी पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए डॉट डॉट का उपयोग किया जा सकता है। बताना है कि किसी स्थान पर पूर्व से पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए क्या चीज का उपयोग किया जा सकता है। छड़ का, कपास का, लकड़ी का, धागा का। तो याद रखना है किसी भी स्थान पर पूर्व से पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग कपास का उपयोग कर सकते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि मैग्नेट चुंबक का आविष्कार कहाँ हुआ था। यह प्रश्न बहुत ही VVI है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है, यह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। बताना है कि मैग्नेट जो चुंबक होता है उसका आविष्कार कहाँ हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में हुआ था कि यूनान में हुआ था कि अमेरिका में हुआ था कि भारत में हुआ था। तो याद रखना मैग्नेट जो चुंबक होता है उसका खोज यूनान में हुआ था। नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न हम लोग देखेंगे कि मैग्नेट एक डॉट चुंबक है, कृत्रिम है कि प्राकृतिक है, कि कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है मैग्नेट जो चुंबक है एक प्रकार के प्राकृतिक चुंबक होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग यहीं पे रहने दे रहे हैं लोग, कल हम लोग देखेंगे 12, 10 इस तरह करके पूरा प्रश्न को देखेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं कल 2 और चैप्टर को लेकर।